इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लास्ट मोमेंट पे जो तुम्हें रिवाइज कर लेनी चाहिए, उन सब टॉपिक्स की मैंने एक लिस्ट तैयार की है फ्रॉम सीइंग द सेशन 1 जेईई मेंस 2026 एग्जामिनेशन। पहले बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और साथ में एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्साइड्स, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, इन पे बहुत सवाल आते हैं। उसके बाद बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ल्यूइस थ्योरी पे इस बार सवाल था तो आप जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद ज्योमेट्री एंड शेप, ये तो जरूर पढ़ना ही है। उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर से हालांकि क्वेश्चंस कम थे। बॉन्ड पैरामीटर के बाद डाइपोल मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में अगर अपन बात करें इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो अपन पढ़ते हैं वो हर पेपर के अंदर 25-26 लगातार सवाल आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट से, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये टॉपिक आपको एकदम दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ज्यादा दो सब टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत देखने को मिला इन जनवरी सेशन। पहला था वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी पे बहुत सवाल थे, आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन सीरीज मैंने कराई है उसके अंदर वर्नर थ्योरी पे 2026 में बहुत सारे सवाल करा रखे हैं। उसके साथ में ज्योमेट्री एंड शेप, जो अपना वीबीटी एंड सीएफटी वाला टॉपिक है, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, और आइसोमेरिज्म। तो 3 टॉपिक मैं पिक करूंगा कोऑर्डिनेशन के लिए, वर्नर थ्योरी, आइसोमेरिज्म, साथ में वीबीटी एंड सीएफटी। उसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के अंदर KMnO4 और K2Cr2O7, ये 2 रिएजेंट है। एनसीईआरटी में पूरी बातें लिखी हुई है, वही पूछी जाती है, प्रिपरेशन और देयर रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। उसके बाद बात करते हैं KMnO4 K2Cr2O7 के बाद में जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के अंदर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ में जो E0 की वैल्यूज है, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेता हूं मैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के लिए मैंने एक शॉर्ट तैयार किया था तुम्हारे लिए, जिसके अंदर सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक साथ लिखी है, वो तुम ढूंढ लेना, शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगा। और अगर तुम ढूंढना चाहो तो जो ट्रिपल लाइंस वाली सीरीज हुई है उसके अंदर भी मैंने अलाइन कर रखा है पी ब्लॉक पे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, साथ में ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का ऑर्डर, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड में जो उनकी स्टेबिलिटी है, रिड्यूसिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, वो भी काम आता है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस की। सॉल्ट एनालिसिस के लिए अनायन वाले सेगमेंट की बात करूं तो अनायंस के अंदर हैलाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। फिर कार्बोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फाइड और साथ में सल्फाइड S2-, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में नाइट्राइट और नाइट्रेट, ब्राउन रिंग टेस्ट इनका इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं कैटायंस पे। तो कैटायंस के अंदर कुछ कैटायंस आपके सिलेबस के अंदर है, सारे कैटायंस नहीं है। उनके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है Pb+2, और उसके साथ में Ag+, उसके साथ में निकल+2, उसके साथ में Fe+3, Zn+2, अमोनियम आयन, साथ में एक कॉपर+2 अपन जरूर देख सकते हैं, राइट? तो सॉल्ट एनालिसिस के लिए ये अनायन जरूर देख लें आप। इसके साथ अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो वन शॉट से फटाफट देख सकते हैं, पूरा रिवाइज हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा पेपर जाए जो भी बच्चे अभी जेईई मेंस के लिए अपीयर होने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।